बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है। आज जैसे आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, तो ये एक मूवी थी संजय दत्त की। राजकुमार हिरानी ने इसको प्रोड्यूस किया था। इससे पहले एक और उसकी मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS। उसकी सीरियल का यानी सीरीज़ का एक सीक्वल था, पार्ट 2 था। तो उस मूवी के अंदर जो है ना एक मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी जो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई मुन्ना भाई MBBS जो है ना इस फिल्म से ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन मेरा अपना जो है ये है कि लगे रहो मुन्ना भाई जो है, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जिससे जो है ना आपको कुछ गेन हो, कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिले, तो मुझे इस फिल्म में कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ें नज़र आईं। तो 3 चीज़ें मैंने सीखी थी, तो एक उसमें से अभी आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बाकी 2 चीज़ें मैं अगली 2 वीडियोस के अंदर एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, इस फिल्म के अंदर जो हीरो होते हैं वो संजय दत्त होते हैं। वो गुंडा होता है, मकान खाली करवाना, मकानों पे कब्जे करना, किसी XYZ किसी भी किस्म की जो काम होते थे जो जिसके थ्रू आपको फोर्सफुली किसी को जो है ना ज़बरदस्ती करके जो है ना वो काम करवाना होता, तो संजय दत्त जो है ना वो काम करते थे। हीरोइन जो थी वो विद्या बालन थी। वो एक रेडियो चैनल पे काम करती थी, उसका नाम जानवी था। तो फिल्म जब शुरू होती है, असल जो मुद्दे की बात पे मैं आ रहा हूँ, फिल्म जब शुरू होती है तो उसमें जो है विद्या बालन जो है रेडियो पे प्रोग्राम कर रही होती हैं, और वो कुछ आखिर में प्रोग्राम एंड हो रहा होता है तो कुछ जुमले बोलती हैं जो संजय दत्त बैठ के दरिया के किनारे पे, समंदर के किनारे पे बैठ के वो सुन रहा होता है। तो असल में वो पहले तो मैं आपको वो डायलॉग पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद जो है मैं फिर आपको इसकी डिटेल में जो है वो फिर हम डिस्कस करेंगे कि मैंने इससे क्या सीखा और मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अब जब शुरू होता है तो होता है दिस इज़ जानवी ऑन ए वर्ल्ड फेमस रेडियो। जाने से पहले ये है मेरा आज का ख्याल उन सब के लिए जो दौड़े जा रहे हैं शहर में। शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है? अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर मरना क्या है? पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है? सीरियल के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ? आप रेत पे नंगे पांव टहलते क्यों नहीं? 108 है चैनल, पर दिल बहलते क्यों नहीं? इंटरनेट से दुनिया से तो टच में हैं, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुँचें ऐसे तार कहाँ हैं? कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है? कब जाना था शाम का गुजरना क्या है? तो दोस्तों, शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है? अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है? तो देखिए, इन डायलॉग से हमें ये लेसन मिलता है कि हमारी लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है। ठीक है, हम सुबह शाम हफ्ता एतवार ये भागम भाग है कि इधर जा रहे हैं काम से, उधर जा रहे हैं उधर। तो उससे ये हो रहा है कि हम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है, और एक दिन आता है हम मर जाते हैं, और फिर जो है यानी मरते हुए या जब आखिरी टाइम आता है तो हमें फिर गिल्ट होता है कि यार पैसों के लिए मैं पूरी ज़िंदगी भागता रहा और आखिर में जो है मैं क्या लेके जा रहा हूँ। कोई जो है ना मेरे दोस्त यार ये सारे, उनके साथ तो मैंने कोई ऐसा टाइम गुजारा नहीं। तो ज़िंदगी में बंदे को ये गिल्ट होता है। तो देखिए, अभी आपके पास टाइम है, पैसा भले कमाएं, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि उस पैसे में अपने आप को इतना इंगेज ना करें, इतना इन्वॉल्व ना करें कि आपका लाइफ ही पैसा कमाना हो। आप अपने यानी हमें यहाँ हैरत होती है कि ड्रामा देखते हैं, जैसे ड्रामा चलाता है ये तुम्हारे पास नहीं मेरे पास तुम हो, ये ड्रामा चलाता, हम सफ़र, पता नहीं कौन कौन से ड्रामे चले थे। उन ड्रामों को मैंने लिटरली लोगों को देख के बड़ा उदास, परेशान और रोते हुए देखा। यार वो ड्रामा है, वो दानिश एक्टिंग करके चला गया, वो मर नहीं गया था हकीकत में। लेकिन अब ये है कि अगले वो उस दिन रात का खाना लोगों ने नहीं खाया, अगले दिन जो है वो उनकी पूरा दिन ख़राब गुजरा इसमें। यार दानिश जो है वो ड्रामे में
फौत हो गया यार, दानिश ड्रामे में फौत हो गया, वो एक सीन भरवा के वो घर जाके वो खाना खा के सुकून से सो रहा है, तू परेशान बैठा हुआ है, दानिश की फिक्र तुम्हें लगी हुई है, छोड़ दो, वो एक ड्रामा है। लेकिन रियल लाइफ में पता नहीं हमारे फैमिली के अंदर, हमारे घरों के अंदर क्या क्या मसले हो रहे होते हैं, हमें उसकी परवाह ही नहीं होती। तो इन चीज़ों की हमें फ़िक्र करनी है। दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, दोस्त भी वो जो आपके बचपन के दोस्तों, जो उस वक्त आपको जानते हो जब आप कुछ भी नहीं थे, तो वो दोस्त आपके सिंसियर होते हैं, वो आपके साथ जो है ना एक अच्छा जो है ना वो जो आपके साथ वक्त गुजारेंगे तो उसमें उनका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये आपको फ्रेश कर देंगे, आपको एक जो है ना एनर्जी दे देंगे। तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, रिश्तेदारों के साथ टाइम गुजारें, माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप के साथ टाइम गुजारें, बहनों के साथ टाइम गुजारें, भाइयों के साथ टाइम गुजारें, ठीक है। पैसा कमाएं और अपनी लाइफ को डिवाइड कर दें, भाई ये मुझे काम करना है और ये टाइम जो है मुझे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि देखिए अगर आप दिन रात सुबह शाम ये पैसों के लगे तो फिर समझो आप जैसे जिंदा हैं वैसे मर गए, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। आप अभी जिंदा भी हैं तो कौन से जिंदा है, सिर्फ भागम भाग है, ठीक है। किसी जब मर जाएंगे तो बोलेंगे यार बंदा वैसे भी किसी काम का तो था नहीं, तो फ़ायदा क्या है। तो ऐसा ना हो कि जैसे जिंदा भी मरे हुए हों तो फिर मुर्दा होके फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ज़िंदगी का। तो बेहतर है कि अभी से जो है ना अपने पाँव संभालें और अपनी लाइफ को उस बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ गुजारें, क्योंकि ये भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं उसके दूसरे पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।